भागने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। ये सोच रहा है कि देश छोड़ के भाग जाएगा। ये अमित शाह सोच रहा है कि देश छोड़ के इसी देश में भोगेगा। ये अपने कुकर्म को यहीं भुगवाएंगे, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। हम अभी भी कह रहे हैं और अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, इस्तीफा दे दो। अब तक तुमने जो नुकसान किया, लेकिन अभी भी मान जाओ, समझ जाओ, इस्तीफा दे दो। नहीं तो इस देश के युवा की सहनशीलता का बांध कोई पुलिस कोई फौज रोक नहीं पाएगी। आप समझिए, अग्निवीरों ने संदेश दिया है कश्मीर से वीडियो बना करके कि हम भी आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस की लाठी का मुकाबला करेंगे। अरे लाठी मारोगे, मारो ना लाठी, ये शरीर छल्ली कर दोगे, कितने युवा को भगा पाए। मोदी तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम नौजवान रहेंगे। आप समझिए, आप नरेंद्र मोदी जैसे जाके कह लेना, अगर आपके चैनल की बात सुनता हो तो, या तो गद्दी छोड़ दो और नहीं तो जनता आ रही है, तख्त खाली करो कि जनता आ रही है। आप समझो। और अमित शाह से भी कहना चाहते हैं कि अमित शाह अगर हमारे जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है तो अमित शाह से कहना चाहते हैं कि आजा तू भी जंतर मंतर, आजा तू भी अमित शाह जंतर मंतर। आप देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून किसके धमनी में पानी है। आ जाओ, दो हाथ हो जाएगा। युवा है। दिल्ली पुलिस कहाँ है? ये इस देश की कायर पुलिस दिल्ली पुलिस कहाँ है? आज इस देश का युवा, आप बताओ, किस देश की पुलिस जो है वो देश की महिलाओं के छाती पर हाथ मारती है? किस देश की पुलिस देश की महिलाओं की जो है प्राइवेट पार्ट पे डंडा घुसेड़ती है? अरे शर्म और दुर्भाग्य की बात है। पूरी दुनिया में आज लोग हंस रहे हैं भारत के ऊपर। ये भारत तो नरेंद्र मोदी भाजपा RSS ने बना दिया। अब समझिए आप, अब तो हर युवा कफन, ये युवा कफन बांध कराया हुआ है ये लोग। और ये एक तरह फंडिंग, कौन फंडिंग? ये लोग फंडिंग करके आए हैं। अरे तुमने राम मंदिर से चंदा चोरी करके फंडिंग की है। चंदा चोर, तुम्हारी फंडिंग अब देश जानेगा, देखेगा तुम्हारी फंडिंग कि तुम कहां से फंडिंग। ये जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये तो पेपर चोर, वोट चोर, चंदा चोर, ये तो चोरों की सरकार है। मैं इस देश की जनता से कहूंगा, सुनिए, अब भविष्य की, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को मिटाने वाले चोरों से। क्या मोदी जी से गलती होगी सोनम वांगचुक को उठा के? उन्होंने सोचा था कि उठा देंगे तो धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो और संख्या बढ़ती जा रही है और ऊपर से फिर बच्चों पे लाठी डंडे चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए। हताशा और निराशा है। जब तानाशाह डरता है तो वो बल का प्रयोग करता है। वो डरता है तानाशाह क्यों डरता है? तमाम गोली बंदूक आर्मी फौज के बावजूद भी तानाशाह क्यों डरता है? वो डरता इस बात से है कि कहीं इस देश की निहत्थी गरीब जनता ना जाग जाए। और अब इस आंदोलन ने इस देश की जनता को जगा दिया है। ये आंदोलन जंतर मंतर की बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया है। ये विश्वव्यापी हो गया है। अभी मैंने देखा ABC ऑस्ट्रेलिया को मैंने इंटरव्यू दिया, BBC वर्ल्ड को मैंने इंटरव्यू दिया। दुनिया इस आंदोलन को चला रही है और भारत के ऊपर हंस रही है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी भारत की बेइज्जती सह सकता है, हम नहीं सह सकते हैं। आज अगर इस देश का युवा पीछे हट गया तो पूरा देश, पूरी दुनिया हंसेगी और हम हंसी के पात्र नहीं हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये 12 साल का जो वनवास था वो अब खत्म हो चुका है। इस देश की जनता जाग चुकी है और अब न्याय होगा। अरे लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति। ABC ऑस्ट्रेलिया की आपने बात करी, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो ABC ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्टर यहाँ कवर कर रही है उसको एजेंट बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, कहाँ है अंजना ओम अमोद कश्यप? देखिए अंजना कहाँ है, आप कहाँ है? चित्रा त्रिपाठी कहाँ है? रूबिका लियाकत, आओ ना। देश का युवा, देश की जनता आपका स्वागत करना चाह रहा है। यहाँ क्यों मुंह छुपा रहे हो? मुंह पे कालिक पोत कर क्यों TV स्टूडियो में बैठी है गोदी मीडिया? इनके पत्रकारों का इनके कर्म ऐसे है। आप बताओ, युवाओं के बीच में आकर के पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे। अरे युवा है, ये पूछो कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। अरे ये पूछो कि पेपर कैसे होगा। हम बताएंगे पेपर कैसे ठीक होगा। आप तो यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है, खालिस्तानी पाकिस्तानी, हम आतंकवादी हैं। हम आतंकवादी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हिंदुस्तान के युवाओं के सीने कम नहीं पड़ेंगे। इस बात को समझ लो। और इस देश के युवा ने शहादत दी है। आज़ादी जो है तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इन काले अंग्रेजों के मुखबिर चोरों से। जो पुलिस वालों ने बर्बरता की वो इधर उधर कहीं आसपास दिख नहीं रही। मैं तो आपसे कह रहा हूं और वादा कर रहा हूं आपके TV चैनल पे कि हिंदुस्तान के युवाओं पे बरसी प्रत्येक लाठी का जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए और ये अकाउंटेबिलिटी तो लेंगे। ये भागने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। ये सोच रहा है कि देश छोड़ के भाग जाएगा। ये अमित शाह सोच रहा है कि देश छोड़ के इसी देश में भोगेगा। ये अपने कुकर्म को यहीं भुगवाएंगे, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। हम अभी भी कह रहे हैं और अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं
नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, इस्तीफा दे दो। अब तक तुमने जो नुकसान किया किया, लेकिन अब भी मान जाओ, समझ जाओ, इस्तीफा दे दो। नहीं तो इस देश के युवा की सहनशीलता का बांध कोई पुलिस कोई फौज रोक नहीं पाएगी। आप समझिए, अग्निवीरों ने संदेश दिया है कश्मीर से वीडियो बना करके कि हम भी आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस की लाठी का मुकाबला करेंगे। अरे लाठी मारोगे, मारो ना लाठी, ये शरीर छल्ली कर दोगे, कितने युवा को भगा पाए? ये आप समझिए। मैं इस देश से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि अब जाग जाओ। इस देश का युवा खड़ा है, जाग जाओ, नहीं तो ये अब देश बचने वाला नहीं। मेरा लास्ट बचने सवाल, वाला। ये यदि युवाओं से बात नहीं कर रहे और अदर स्टेट से पहला पैरामिलिट्री फोर्स बुला रहे हैं, नहीं आप समझिए, समझिए, जब तानाशाह डर गया है, बौखला गया है, फिर भी हम तानाशाह से कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, इस्तीफा ले लो, गद्दी छोड़ दो, इस देश से माफी मांग दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। लेकिन लाठी चलाओगे, गोली चलाओगे, बम भूत का इस्तेमाल करोगे, दंगड़ खाओगे, तो इस देश का युवा नहीं मानेगा। इस देश का युवा भगत सिंह बन चुका है, प्रत्येक युवा इस देश का भगत सिंह बन चुका है। अब इस देश के तानाशाह को ये समझना चाहिए, और अगर ये भाजपा आरएसएस नहीं समझेगी तो उसकी ताबूत में ये आखिरी कील होगी, आखिरी कील होगी। बिना नेम प्लेट और बिना वर्दी के जो पुलिस वाले थे उन पे क्या कहोगे? देखिए, ये बिना नेम प्लेट वाले, ये सारे कायर आरएसएस, बजरंग दल और ये तमाम जो तथाकथित हिंदू संगठन के भाजपा के पाले हुए गुंडे हैं, और आज तो पूछ रहे कहाँ हैं, आए ना यहाँ पे, यहाँ कहाँ है वो? ये कायर हैं, इसमें भी घूम रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि बोल दें, क्योंकि जान रहे हैं कि एक बार बोलेंगे ना तो जनता जो है उनका वो हश्र करेगी जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। आप समझिए, इस देश का युवा अब जाग चुका है और नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं।